हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। Section 5 of the Limitation Act says extension of prescribed period in certain cases. Any appeal or any application other than an application under any of the provisions of Order 21 of the Code of Civil Procedure 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfied the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. सेक्शन 5 देखो, यहां पे एक डिफरेंस है। यहां पे सिर्फ अपील और एप्लीकेशन की बात कर रही है। सेक्शन 4 में सूट, अपील और एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। सेक्शन 5 में सिर्फ अपील और एप्लीकेशन को ही अलाउ किया जाएगा कि जो भी लिमिटेशन पीरियड है उसके बियॉन्ड में आपको अलाउ किया जा सकता है, आपको एक्सटेंशन मिल सकता है लिमिटेशन पीरियड में। कब? जब आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो, कोर्ट को यहां पे सेटिस्फाई कर रहे हो कि आपको क्यों डिले हुआ अपील या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो देखो, ये सूट में अलाउ ही नहीं किया जाएगा। सूट मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज, पहला ही स्टेज है। सूट जो है वहां पे आपका अगर टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे आपको कोई भी एक्सटेंशन अलाउ नहीं किया जाएगा। बट अपील और एप्लीकेशन में आपको एक्सटेंशन पीरियड दिया जाएगा अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेते हो विद प्रॉपर रीजंस। इसको क्या कहा जाता है? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी कहा जाता है। इससे एक लैंडमार्क जजमेंट है, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस अदर्स वर्सेस कार्टिजी एंड अदर्स AIR 1987 SC 1353। सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या है ये पर्टिकुलर जजमेंट में बताया गया। ऑर्डिनरीली अ लिटिगेशन डज नॉट स्टैंड टू बेनिफिट बाय लॉजिंग एन अपील। सफिशिएंट कॉज का पहला मीनिंग क्या है कि वो इस समय में लिटिगेंट जो था, जो यहाँ पे फाइल कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं था या कोई पर्टिकुलर रीजन था जिससे कि वो ऑर्डिनरी टाइम पीरियड में फाइल नहीं कर पाया, उसको सफिशिएंट कॉज कहा जाता है। या फिर refusing to condemn delay can result in a meritorious matter thus causing justice being defeated। या फिर अगर आपको अलाउ नहीं किया जाए तो यहां पे जो जस्टिस है वो डिफीट हो जाएगा। यहां पे डिले तो हुआ है बट यहां पे अगर अलाउ नहीं किए, आपके अपील या फिर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो अनजस्टिस हो जाएगा। मतलब गलत को सही और सही के साथ गलत हो जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको अलाउ किया जाए फॉर एक्सटेंशन पीरियड। या फिर देर इज नो प्रिजम्पशन दैट डिले इज ओकेजन डेलिब्रेटली, या फिर पर्पसफुली यहाँ पे डिले हुआ है या फिर सामने वाले ने कुछ ऐसा किया हुआ है जिससे कि आप डिले हो गए यहाँ पे फाइल करने के लिए, तो वहां पे वो सफिशिएंट कॉज होगा। या फिर जुडिशरी इज केपेबल ऑफ रिमूविंग इनजस्टिस एंड इज एक्सपेक्टेड टू डू सो, या फिर कोर्ट आपको अलाउ करती है, एक्सटेंशन देती है, तो ये चारों चीजों में सफिशिएंट कॉज के अंदर वो इंक्लूड किया जाएगा और आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। Explanation: the fact that the appellant or the applicant was misled by an order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। अब देखो यहाँ पे हाई कोर्ट से या फिर कोई भी कोर्ट से आपको कोई भी जजमेंट दिया हुआ है जो प्रॉपर नहीं था या मिसलीड था या मिसगाइड था या फिर एरर था, तो वहां पे ये सफिशिएंट कॉज है। आपको डिले हुआ वो अपील करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए, आपको प्रॉपर कोर्ट का नॉलेज नहीं था, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन हो सकता है, वहां पे आपको अलाउ किया जा सकता है। बट अगेन इन चारों चीजों में कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रीजन दे रहे हो और उसको मिल ही जाएगा। आप यहाँ पे सफिशिएंट कॉज दे रहे हो, कोई भी रीजन दे रहे हो और कोर्ट उसको अलाउ ही करेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है तो ही आपको एक्सटेंशन अलाउ करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपील और एप्लीकेशन के लिए है, याद रखिएगा। सूट के लिए एक्सटेंशन आपको सेक्शन 5 के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। This was Section 5 of the Limitation Act 1963. Thank you.